अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, अहाँ सब देख रहा छी एससीएस न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा। खबर के शुरुआत करी और बात करी आई से शुरू भेल बिहार विधानमंडल के बजट सत्र के, जाय में आई महंगाई के लऽ कऽ भी काफी हंगामा भेल। बिहार विधानमंडल के बजट सत्र के आई से शुरुआत भ गेल। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बजट सत्र में भाग लेबाक लेल विधानसभा पहुंचला, जहां विधानसभा पोर्टिको में पार्टी के विधायक सब हुनकर स्वागत कयलनि। जाय के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सीधे विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा के कक्ष में पहुंचला और हुनकर स्वागत कयलनि। मुख्यमंत्री के बाद डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद विधानसभा पहुंचला। विधानसभा पहुंचे पर बीजेपी के कई विधायक हुनकर सदन पोर्टिको में स्वागत कयलनि। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार विधान परिषद के कार्यकारी सभापति अवधेश नारायण सिंह से भी औपचारिक मुलाकात कयलनि। एहि मौका पर उनका साथ संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी भी मौजूद रहे। उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद भी विधानसभा अध्यक्ष और विधान परिषद के सभापति से मुलाकात कयलनि। बजट सत्र के शुरुआत होते ही महंगाई मुद्दा बन गया। बिहार विधानमंडल में बजट सत्र के शुरुआत के पहले दिन ही महंगाई के मुद्दा गर्म दिख रहा छल। विधानसभा पहुंचल आरजेडी और कांग्रेस के विधायक महंगाई के मुद्दा पर केंद्र और राज्य सरकार के घेरलन। ओते कांग्रेस के विधायक प्रतिमा कुमारी विधानसभा परिसर में ही लकड़ी के चूल्हा ल कऽ अपन विरोध जतेनाइ शुरू कऽ देलनि। दरअसल कांग्रेस विधायक शकील खान लकड़ी के चूल्हा ल कऽ विधानसभा पहुंचल छला और कांग्रेस के ही महिला विधायक प्रतिमा कुमारी विधानमंडल परिसर में चूल्हा जलेनाइ शुरू कऽ देलनि। प्रतिमा कुमारी राजा पाकर से कांग्रेस के विधायक छथि। पहिल बेर चुनाव जीत कर सदन पहुंचली हन, लेकिन रसोई गैस के बढ़ल कीमत उनका परेशान केने अछि। सरकार के घेरवा के लेल विपक्षी दल लगातार नया हथकंडा अपना रहा है। बढ़ी हुई कीमतों का विरोध कुछ इस तरीके से कर रहे हैं कांग्रेस के विधायक। किन्हीं के हाथ में लकड़ी है, किन्हीं के हाथ में चूल्हा है। ये तो लकड़ी का जो पुराना अपना पूरा देश इस्तेमाल कर रहा है और अब स्थिति वो बची नहीं है। भाजपा ने ये स्थिति बचाई नहीं है कि साहब तेल की, पेट्रोल की कीमत बढ़ गई, गैस की कीमत बढ़ गई और इतनी ज्यादा बढ़ी है कि अब क्या चारा है देश की जनता के सामने। इसी परंपरागत तरीके से लौटने के अलावा कोई चारा नहीं बचा है। इसके साथ ही बिहार के अंदर जो है धान क्या सर क्या विरोध कर रहे हैं, क्या किस चीज को लेकर विरोध आप लोग लगातार कर रहे हैं? आज आप तमाम लोग जानते हैं देश के किसान दिल्ली के बॉर्डर पर आज 75-76 दिन से लगातार आंदोलन कर रहा है। ये भारत की सरकार ने, ये नरेंद्र मोदी की सरकार ने जो 3 काला कानून लाने जा रहा है, इसके खिलाफ हम लोग आंदोलन सदन के बाहर भी कर रहे हैं और सदन के अंदर भी करेंगे। और हम चाहते हैं बिहार के अंदर भी ये सदन में बिहार सरकार कृषि बिल के खिलाफ कानून लाए। पेट्रोल पदार्थ के मूल्य वृद्धि के विरोध में आज बिहार विधानमंडल के सत्र के शुरुआतक दिन आरजेडी विधायक मुकेश रोशन साइकिल से विधानसभा पहुंचला। बिहार विधानमंडल के बजट सत्र ऐसे शुरू हो गए। पहले दिन राज्यपाल के अभिभाषण से सत्र के शुरुआत भेल। अमूमन राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान विपक्ष कोनो मुद्दा नहीं उठाबैत अछि, लेकिन सदन में सत्र के पहले दिन विपक्ष अपन तेवर देखेनाइ शुरू कऽ देलक। देश में लगातार बढ़ रहा डीजल पेट्रोल के कीमत के खिलाफ विपक्षी विधायक अपन विरोध जतेनाइ शुरू कऽ देलनि। आरजेडी के विधायक मुकेश रोशन सत्र के पहले दिन साइकिल पर सवार होकर विधानसभा पहुंचला। मुकेश रोशन महुआ विधानसभा सीट से आरजेडी के विधायक छथि। पीछे जाओ। आपके साइकिल से चलने से कितना बचत हो जाएगा? क्योंकि बाकी लोग तो गाड़ी से एक गाड़ी नहीं, हम तेल नहीं बचा रहे हैं। हम बता रहे हैं कि हम गाड़ी चलाने में सक्षम नहीं है। इतनी महंगाई हो गई है कि हमको गाड़ी चला, हम यात्रा हम कम कर चुके हैं। बहुत कम से कम यात्रा करते हैं, क्योंकि यात्रा भत्ता जो 2 पैसा मिलता है, उतना पैसा में जो हम 5 यात्रा करते थे, अब 2 यात्रा में ही उतना पैसा लग जाता है। सिर्फ पटना में 10 दिनों में 10 बार, पिछले लगातार 10 दिनों में आज भी 50 पैसे बढ़े हैं, कल भी बढ़े थे, परसों भी बढ़े, लगातार आप बढ़ाए जा रहे हैं। 20 लाख करोड़ रुपए देश ने देश की जनता से एक्साइज ड्यूटी के नाम पे, जबकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो क्रूड ऑयल होता है, कच्चा तेल होता है, उसकी दाम लगातार घटी है। पटना में आई नशा मुक्त अभियान के लोग एक प्रचार रथ के मंत्री मदन सहनी हरी झंडी दिखाकर रवाना कयलनि। राजधानी में सक्षम के द्वारा नशा मुक्ति अभियान के लिए प्रचार रथ रवाना कयल गेल। मंत्री मदन सहनी नशा मुक्ति अभियान के लिए प्रचार रथ के हरी झंडी दिखाकर रवाना कयलनि। इसकी रवानगी आज से
हिसाब से किया जाएगा। गाड़ी को धीरे धीरे बढ़ाइए और ये रथ के रवानगी द्वारा कर दिया गया है। आज ही ड्रग्स छोड़ें और जिंदगी को गले लगाएं। ड्रग्स पर पूर्ण विराम। सहायता के लिए हमारे इस दौरान मंत्री सक्षम के कार्य के सराहना के लिए संगे संग नशा मुक्ति के लिए समाज के सब लोग के साथ आवे के अपील के लिए चाहे कोई भी लोग हो, सभी लोग संकल्प भाव से कि हमें नशा से दूर रहना। नशा का अर्थ सिर्फ शराब का सेवन नहीं, बल्कि किसी भी तरह का नशा, कई तरह के नशा, और नशा का स्वरूप भी बदलता रहता है। जैसे शराब बंद हुए तो आजकल तरह तरह के लोग दूसरे ढंग से, हालांकि जो छोटे शहर हैं वहाँ तो लोग कई छोटे छोटे नशा के शिकार हैं, लेकिन जो बड़ा शहर है, महानगर जिसको हम लोग कहते हैं, या जो पढ़े लिखे युवा वर्ग है, उनका अलग तरह का नशा करने का आदि है, चाहे दवा के रूप में हो या अन्य कोई भी। सारे बात की चर्चा करना यहाँ मुनासिब नहीं है। हम सभी लोग जानते हैं उसको कैसे जड़ से समाप्त करना, इस बात का हम लोग को संकल्प लेना है। और मुझे खुशी है कि इस जो ड्रग्स को ना कहने का संकल्प है, जो स्लोगन है, उसको हम सभी मूर्त रूप देंगे, सफल होंगे इस कार्यक्रम में। और इस अभियान में हम लोग बढ़ चढ़ करके जो यहाँ एकत्रित लोग हैं, सिर्फ उनकी जिम्मेवारी नहीं है, बल्कि हम सभी की जिम्मेवारी है। समाज में रहने वाले सभी लोग, चाहे वो पढ़े लिखे हों या नहीं हो, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, या जो इस अभियान से जुड़े हैं उनका भी दायित्व है, जो नहीं जुड़े हुए हैं उन सभी का दायित्व है। क्योंकि अगर कहीं कोई कठिनाई उत्पन्न होता है नशा करने से, चाहे शारीरिक रूप से नुकसान पहुंचे, मानसिक रूप से नुकसान पहुंचे, या नशे का शिकार होकर किसी समाज के अंदर में या परिवार के अंदर में लोग उत्पात मचाते हैं, तो उससे सभी को हानि पहुंचता है। किसी सिर्फ नशा सेवन करने वाले व्यक्ति का ही नुकसान नहीं होता, बल्कि उसके आसपास जो भी लोग रहते हैं उन सभी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। तो हम सभी को आज संकल्प लेना है। और मुझे खुशी हो रहा है कि हमारे ही जिला की ज्योति कुमारी, जिसे साइकिल गर्ल के रूप में हम लोग जानते हैं, उनको इसका ब्रांड एम्बेसडर के रूप में हम लोग यहाँ उनको नामित किए हैं। तो इनका भी हम लोग, इनके माध्यम से भी इस प्रचार को और बल मिलेगा कि कैसे एक छोटा सा प्रयास लोगों को कहां से कहां तक पहुंचा देता है। अगर हिंदू समाज पार्टी के संयोजक संतोष कुमार ऐलान के जे पार्टी हिंदू हित में काम करत, देश और राज्य में हिंदू समाज के विकास के लिए हिंदू समाज पार्टी काम करत। और पार्टी सब तक हिंदू समाज के इस्तेमाल सिर्फ वोट बैंक के लिए करे छत, लेकिन हिंदू समाज पार्टी आई वर्ग के उत्थान के लिए काम करत। आई पार्टी के राज्य स्तरीय बैठक में पार्टी प्रमुख की घोषणा के हिंदू समाज पार्टी के बिहार प्रदेश कार्यकारिणी की तरफ से आज यह बैठक का आयोजन इसलिए किया गया है कि पिछले विधानसभा चुनाव में हमारी पार्टी की जो चुनाव का कार्यक्रम रहा, उसमें लगभग 25 उम्मीदवार हमारी पार्टी की तरफ से बिहार प्रदेश में दिया गया। उसी चुनाव को लेके हम लोग आज समीक्षा बैठक कर रहे हैं एवं आगे हम लोग को बिहार प्रदेश में किस प्रकार से पार्टी को आगे बढ़ाना है और कितना तेजी से आगे बढ़ाना है, इसी पर हम लोग समीक्षा बैठक आज करने वाले हैं। हिंदू महासभा पार्टी है आपकी हिंदू समाज पार्टी सिर्फ बिहार प्रदेश की ही पार्टी नहीं है। हिंदू समाज पार्टी के बिहार के साथ साथ उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, और खुशी होगा कि असम में भी हमारा संगठन है और इस बार असम के विधानसभा चुनाव में भी हमारी पार्टी उम्मीदवार दे रही है। साथ ही साथ बंगाल में भी हम लोग उम्मीदवार देने पर विचार कर रहे हैं। रही बात बिहार की गठबंधन की, तो हम लोग आज तक यही सुनते आए हैं कि कुछ एक पार्टियां हैं जो कभी अन्य धर्म की बात करके सबको, जनता को बरगलाने का काम किए हैं, लेकिन हम लोग सिर्फ हिंदुत्व की बात करते हैं और हिंदुत्व को
हम लोगों ने अपना प्रमुख एजेंडा बनाया है और सिर्फ हिंदू हिंदू बोलकर और सत्ता में जब काबिज होने की बात आती है तो दूसरे धर्म के व्यक्तियों को हम लोग मौका देने का काम नहीं करेंगे। हम लोग हिंदुत्व के मुद्दे पर ही लड़ेंगे चुनाव, हिंदुत्व के मुद्दे पे ही जनता के बीच में जाएंगे और जब हमारी सरकार बनेगी तो हम लोग हिंदू को ही उसमें स्थान भी देंगे। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के जमानत याचिका एक बार फिर से खारिज भ गेल। 2 महीना बाद फिर से बेल के लेल अपील करबाक निर्देश देल गेल हन। एम्हर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आई जखन पटना पहुंचला तो एयरपोर्ट पर पत्रकार सबसे बातचीत करैत कहलन जे हुनक तबियत फिर से खराब भेनाइ शुरू भ गेल हन। सिचुएशन वही बनी हुई है तो सामने देखते फिर से जो है निमोनिया और से शिकायत हुई तो उनकी फिर से एक बार जो है स्क्रीनिंग ली गई है और हेल्थ चेकअप किया गया है। मेरे ख्याल से जो लंग्स में जो फिर से पानी भरने की जो शिकायत है दवा से वो निकाल दिया गया था, फिर से लंग्स में फिर से पानी भरा हुआ है तो उसके लिए मेरे ख्याल से जो किडनी जो 25% जो फंक्शन कर रहा है यूरिन को पास करने में प्रॉब्लम आ रही है, उसमें दिक्कत है। ये फ्यूल प्राइस तो क्या अभी लगता है? डॉक्टर जो है अंडर ऑब्जर्वेशन है, उनको जो है ट्रीटमेंट अभी दिया जा रहा है। उधर विधानसभा में राष्ट्रीय जनगणना के लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तंज कसैत तेजस्वी यादव कहलन जे मुख्यमंत्री अपना हिसाब से ही सारा काम करे छथि। पेट्रोल के बात हुए या फिर किसान के बात, हर के उतवा है। अहाँ कतेक लड़ाई लड़ब, छात्र होत या फिर नौजवान सब बेरोजगार छथि। आखिर नीतीश सरकार सत्ता में अछि तो जनता के लेल ही अछि, लेकिन जनता के हित में कोनो फैसला नहीं कर रहा है, वो सिर्फ कुर्सी के चिंता कर रहा छथि। विधानसभा से भी जातीय जनगणना को लेकर के हम लोगों ने पारित किया था, यहाँ के लिए भेजा है, वो उनको करना है। लेकिन जहाँ तक नीतीश जी अपने हिसाब से क्या कहते हैं नहीं कहते हैं दिखाया जा रहा है कि उनका फॉर्मूला दिया हुआ है, उनका फॉर्मूला। देखिए पेट्रोल तो हमेशा जो है जहाँ तक कच्चे तेल का बात है वो सस्ता हो रहा है, इनको तो कम से कम बताना चाहिए ना खुल करके कि महंगाई, किसान तबाह है, छात्र तबाह है, नौजवान तबाह है, हर किसी से आप लड़ाई लड़ रहे हैं। आप सरकार में हैं, सरकार में तो आप जनता के लिए हैं ना, आप किसी एक दो लोगों के लिए तो है नहीं। तो जनता के हित में काम करना चाहिए, आप जनता के खिलाफ ही काम कर रहे हैं। लोग पहले ही से आर्थिक संकट से गुजर रहे हैं, लोग बेरोजगार हैं, बेरोजगारी पे कोई दो शब्द नहीं बोलते हैं लोग, महंगाई पर नहीं बात करते ये लोग। सुपौल के एसडीएम जेड हसन फर्जी तरीका से परीक्षा दऽ रहल मैट्रिक के 2टा परीक्षार्थी के पकड़लन। सुपौल जिला के त्रिवेणीगंज अनुमंडलीय मुख्यालय क्षेत्र अंतर्गत चल रहा 10वीं के परीक्षा केंद्र पर एसडीएम जेड हसन लगातार निरीक्षण कर रहा है। एहि कड़ी में 2टा फर्जी तरीका से परीक्षा दऽ रहल छात्र के पकड़ल गेल। दुनू दोसर के नाम पर परीक्षा दऽ रहल छला। ओतहि 2टा छात्रा के चीटिंग करैत सेहो पकड़ल गेल, जिनका निष्कासित कयल गेल। धारा 144 के उल्लंघन करैत विद्यार्थी के अभिभावक के भी गिरफ्तार कयल गेल। सब पर कानूनी कार्रवाई कयल जा रहल अछि। क्या नाम है तुम्हारा? श्रवण कुमार। किसके बदले एग्जाम दे रहा था? दोस्त के बाद क्या नाम है उसका? दीपक कुमार। दीपक कुमार। प्रथम पाली में कहाँ घर है तुम्हारा? लखनऊ। तुम्हारा दोस्त कहाँ था? लोकाल। लोकाल। पैसा दिया था या ऐसे ही? ऐसे ही। तुम्हारा नाम क्या है? राजदेव राय। राजदेव राय। किसके बदले एग्जाम दे रहा था? गोविंद कुमार। गोविंद कुमार। पैसा दिया था? कितना? 10-12 हज़ार। किसमें तुम पढ़ता है? ये पार्ट 1। तुम किसमें पढ़ता है? 9th। एसडीएम कहलन जे परीक्षार्थी और अभिभावक सब सतर्क रहत, अन्यथा गलती करे पर सजा भुगतै के लेल तैयार रह पड़त। 2 मुन्ना भाई पकड़ाए हैं, एक श्रवण कुमार है जो पकड़ाया है दीपक कुमार के बदले एग्जाम दे रहा था, और दूसरा राजदेव राज है जो गोविंद कुमार के बदले एग्जाम दे रहा था। ये दोनों आरकेवीए हाई स्कूल में फर्स्ट सीटिंग में मैथमेटिक्स के एग्जाम में पकड़ा गया है। ये कहाँ के रहने वाले हैं सर? ये श्रवण कुमार लौकहा थाना का है, हम लतराहा गांव का, सुपौल जिला, और राजदेव राज हैं आपके दुबियाही थाना पिपरा के, दोनों सुपौल जिला के हैं। ये दोनों एग्ज़ाम दे रहे थे। इसके अलावे एक अनुपलाल यादव कॉलेज से और एक हृदय पवित्र हाई स्कूल से 2 लड़की भी एक्सपेल हुई है, और 2 अभिभावक भी प्रथम पाली में गिरफ्तार किए गए। 2 लड़की भी एक्सपेल हुई है? हाँ, 2 अभिभावक पकड़ा है।
SCS न्यूज में अखन वक्त भऽ रहल अछि एकटा ब्रेक के बाद समाचारक सिलसिला जारी अछि। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। होटल ग्रैंड SM रेसिडेंसी, ए होम अवे फ्रॉम होम। 35 वेल इक्विप्ड रूम यहाँ उपलब्ध है, जिसमें मॉडर्न एमिनिटीज और फैसिलिटीज उपलब्ध है। यहाँ 24 घंटा गर्म और ठंडा पानी उपलब्ध। विद्युत आपूर्ति में कोई कोताही नहीं। फ्री वाईफाई, लॉन्ड्री और कई अन्य फैसिलिटीज इस होटल में उपलब्ध है। होटल ग्रैंड SM रेसिडेंसी ISO सर्टिफाइड है। हमारा पता है SM प्लाजा, मिर्जापुर चौक, स्टेशन रोड, दरभंगा। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9572077779। दूसरा नंबर 8051118822, 8051118822। हमारे यहाँ अदर यूनिट्स हैं, स्वादिष्ट फैमिली रेस्टोरेंट, फ्री होम डिलीवरी फैसिलिटी अवेलेबल। कॉन्टैक्ट नंबर 9572077773। दूसरा नंबर 7766912120। इसके अलावा यहाँ सौभाग्य मैरिज हॉल भी उपलब्ध है, जिसमें 500 लोगों के बैठने की क्षमता है। सौभाग्य बैंक्वेट हॉल भी उपलब्ध है, जिसमें भी 500 लोगों के बैठने की क्षमता है। इसके अलावा द रॉक कॉन्फ्रेंस हॉल भी यहाँ उपलब्ध है, जिसमें 50 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। कॉन्टैक्ट नंबर 8051118822। इसके अलावा यहाँ पर राज स्वीट्स एंड बेकरी भी है, जिसका कॉन्टैक्ट नंबर है 7766912117। दूसरा नंबर 9572077774। हमारे कैंपस में A1 आर्ट गैलरी भी मौजूद है, जिसमें आप घर के सजावट के लिए कोई भी सामान अपनी इच्छा अनुसार खरीद सकते हैं। यहाँ पूजा के लिए मूर्ति और सजावट के लिए हर तरीके का सामान उपलब्ध है। हमारा पता है होटल ग्रैंड SM रेसिडेंसी, SM प्लाजा, मिर्जापुर चौक, स्टेशन रोड, दरभंगा। डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल, CBSE करिकुलम, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को प्राथमिकता, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाना हमारा मकसद है। सामाजिक कार्यों के प्रति सजग। स्कूल में कड़ाई से CCE पैटर्न CBSE पाठ्यक्रम के द्वारा लागू है। यहाँ ई-लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध है, कंप्यूटर लैब की सुविधा उपलब्ध है, उन्नत लेबोरेटरी की सुविधा उपलब्ध, स्मार्ट क्लास की पूरी व्यवस्था यहाँ उपलब्ध है। छात्र छात्राओं को स्कूल तक लाने और घर तक पहुँचाने के लिए ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था उपलब्ध है। हमारे यहाँ अनुशासन का विशेष स्थान है। स्वस्थ वातावरण को जागृत रखने के लिए स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। शिकायत और सुझाव को प्राथमिकता के आधार पर लिया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल, सदर थाना रोड, दरभंगा। पिन कोड 846009। मोबाइल नंबर 9430827387, 9835257788। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। सामाजिक विज्ञान में शोध पद्धति शास्त्र विषय पर एक व्याख्यानमाला के आयोजन ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के समाज शास्त्र विभाग में आयोजित भेल। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय समाज शास्त्र विभाग में 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला सामाजिक विज्ञान में शोध पद्धति शास्त्र विषय पर आयोजित कयल गेल। इस कार्यशाला के मुख्य अतिथि ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा के कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह कहलन जे कार्यशाला और संगोष्ठी कोनो भी विश्वविद्यालय में
शोध के प्रति जागरूकता के दर्शाबैत अछि। ओ कहलनि जे समाज विज्ञान में शोध के नवीन विषय निरंतर नया द्वार खोल रहल अछि। एहि के लेल शोध पद्धति शास्त्र के आवश्यकता होइत अछि, जेकरा द्वारा शोध के वैज्ञानिक तरीका से निष्कर्ष तक पहुंचायल जाइत अछि। क्योंकि मैं आपको कुलपति ही मानता हूँ, तो कुलपति कुछ नहीं होता है। कुलपति अगर इस विश्वविद्यालय में 800 प्राध्यापक हैं तो हर प्राध्यापक 1/800 कुलपति है, और 5 लाख लड़के हैं तो 1/5 लाख कुलपति हर विद्यार्थी का। तो मैं आपका लीडर हूं, जैसी सेना होगी कहीं ना कहीं फर्क तो लीडर पर आएगा। आप हमारे हाथ हैं, आप हमारे ज्ञान हैं, आप हमारे विवेक हैं, आप हमारे साथी हैं, आप हमारे, यहाँ तो कुछ नहीं है ना, हम वर्कर फोर्स नहीं है। यूनिवर्सिटी मानवता का सृजन करती है, व्यक्तित्व का सृजन करती है, विशालता का सृजन करती है, धरोहर बनाती है। विश्वविद्यालय हेरिटेज क्रिएट करती है। विश्वविद्यालय ये पठन पाठन या डिग्री उग्री का एक छोटा सा क्वांटिफाइड पार्ट है, छोटा सा क्वांटिफाइड पार्ट है। इसीलिए शायद हम सभी कहते हैं और स्वीकार भी करते हैं कि जो शिक्षा है ये जीवन पर्यंत तो चलती है। नहीं कह सकते कि 90 साल का आदमी नहीं सीखेगा, जीवन पर्यंत चलती है। क्योंकि मानव की जो प्रयोगशाला है वो छोटी मोटी लैब नहीं है, भगवान की बनाई हुई लैब है, और भगवान के बनाए हुए लैब के प्रोडक्ट हम। लेकिन जो विवेकशाला है, जो ज्ञानशाला है, जो चक्षुशाला है, जो सोचने की शाला है, संगीत शाला, जो भी पाठशाला है, इसका निर्माण तो यही विश्वविद्यालय करता है। आज मैं समझता हूँ आपके साथ एक मौका आपने दिया कि रिसर्च मेथोलॉजी तो ऐसा शब्द है कि आपके निर्माण कर सकते हैं, और अब वो एनालिसिस कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के जरिए हो रही है, SPSS के जरिए हो रही, दुनिया के मॉडल के जरिए हो रही, फिर क्वांटिफिकेशन की। जब तक इकोनॉमिक्स केवल फीलिंग का शब्द था, तब तक इकोनॉमिक्स डेवलप नहीं हुआ। और जब से क्वांटिफिकेशन शुरू कर दिया हमने इकोनॉमिक्स का, तो इकोनॉमिक्स का शेप और साइज और डिस्टेंस सब बदल गया। हर बात की एनालिसिस क्वांटिफिकेशन के जरिए हो सकती है। सारे मैथमेटिकल टूल, सारे फार्मूले, सारे मॉडल। अब अगर बिना मॉडल के कोई थीसिस होगी, बिना किसी फार्मूले की कोई थीसिस होगी, तो शायद आपकी थीसिस किसी लायक ऐसे से ज्यादा कुछ नहीं। इसलिए ये जो होने जा रहा है, ये आपके उस भविष्य का निर्माण करेगा, ये मिथिला विश्वविद्यालय के भविष्य का निर्माण करेगा, आपकी उस प्रतियोगिता की सोच का निर्माण करेगा, आपके उत्थान का एक कदम बनेगा, एक अगला कदम बनेगा। इसलिए मैं समझता हूँ, सारी शुभकामनाएं आपको प्रेषित करता हूँ। आज जो हम 2 दिन का कार्यशाला प्रारंभ किए हैं, रिसर्च मेथोडोलॉजी इन सोशल साइंसेस। दरअसल वर्तमान परिप्रेक्ष्य में पूरे विश्व के मानक के रूप में देखें तो हमारा भारत ही बहुत पीछे है, और भारत के मानक में देखें तो हमारा बिहार बहुत पीछे है। और उस मानक में हम लोग समाजशास्त्र के जितने भी शिक्षक हैं, हम लोगों ने प्रयास किया है कि किस तरह सोशल साइंस में 8 सब्जेक्ट मूलतः आते हैं: सोशियोलॉजी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, साइकोलॉजी, होम साइंस, एंशिएंट हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस आदि विषयों के हम संकायाध्यक्ष होने के नाते हम प्रयास करेंगे कि अब जो भी शोध हो तो रिसर्च मेथोडोलॉजी का जो मानक है वो उसके आधार पर एक भी PhD हम कोशिश करेंगे उस मानक से इतर न हो। यह कार्यशाला उसी के आधार पर आधारित किया गया है। दरभंगा के समाहरणालय सभागार में DDC की अध्यक्षता में आयुष्मान पखवाड़ा पर एक बैठक आयोजित भेल।
दरभंगा के अंबेडकर सभागार में उप विकास आयुक्त तनय सुल्तानिया की अध्यक्षता में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत गोल्डन कार्ड के लक्ष्य के पूर्ण करे के उद्देश्य 17 फरवरी से 3 मार्च तक चलायल जा रहा आयुष्मान पखवाड़ा के सफलता के लौकर प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं सब प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी के साथ एक बैठक आयोजित भेल। बैठक में दरभंगा के सिविल सर्जन डॉक्टर संजीव कुमार सिन्हा द्वारा बतायल गेल जे 2011 में सामाजिक आर्थिक एवं जातीय जनगणना भेल छल। एही सूची के आधार पर दरभंगा जिला के 27,89,706 लाभार्थी गोल्डन कार्ड के लिए योग्य पायल गेला, लेकिन अखन तक सिर्फ 1,63,000 लाभार्थी के ही गोल्डन कार्ड बनायल गेल हन। शेष लाभार्थी के गोल्डन कार्ड आयुष्मान पखवाड़ा में बनायल जायत। ई पखवाड़ा पंचायत स्तर पर मनायल जा रहा है। योजना के अंतर्गत गोल्डन कार्ड धारी 1 वर्ष के अंदर 5 लाख रुपया तक के मुफ्त इलाज सूचीबद्ध सरकारी निजी अस्पताल में करा सके छथि। सामान्य दिन में ई कार्ड राशन कार्ड एवं आधार कार्ड के या कोनो फोटो युक्त पहचान पत्र प्रस्तुत कऽ कऽ वसुधा केंद्र पर बन जाइत अछि, लेकिन ओतऽ 30 रुपया चार्ज लागैत अछि। अखन निःशुल्क ई बनायल जायत हर एक पंचायत में। मदरसा हमीदिया किलाघाट के अध्यक्ष अमानुल्लाह खां अल्लन आ एक प्रेस वार्ता कऽ कऽ मदरसा में समानांतर अध्यक्ष पद पर काबिज भ चुकल डब्बू खान के खिलाफ अपन मोर्चा खोललनि। मदरसा हमीदिया किलाघाट के अध्यक्ष अमानुल्लाह खां अल्लन आई मदरसा हमीदिया किलाघाट के मामला पर एक प्रेस वार्ता केलनि, जाहिमे वो आरोप लगौलनि जे बिना हुनका हटेने, बिना कोनो शोकॉज नोटिस जारी केने बोर्ड द्वारा नया अध्यक्ष बना देल गेल। वो आरोप लगौलनि जे बोर्ड से लऽ कऽ और मदरसा तक में केवल पैसा के खेल भेल हन और पैसा के खेल पर ही उनका अध्यक्ष रहत दोसर अध्यक्ष बना देल गेल। अमानुल्लाह खान चेतावनी दिलन जे एहिठाम जल्दबाजी नहीं कयल जाए। यदि डब्बू खान चार्ज ले के लिए कोनो भी बल प्रयोग करे तो फिर वो कोर्ट के शरण में जेता। आपको बता दें कि बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड पटना से हमारी कमेटी को मंजूरी 26 मार्च 2006 को मिली। ये है, इसमें कोई टाइम बाउंड नहीं है। हाँ, टाइम बाउंड होता भी नहीं है, पहली बात। दूसरी बात ये कि मदरसा हमीदिया, हाँ एक मिनट, क्या है उसका सबूत ये है कि उनका भी जो अभी आया है, चाहे जो भी है, उसमें कोई टाइम बाउंड। हाँ एक मिनट बता रहे। ये जो डब्बू भाई लेकर के घूम रहे हैं, ये इसमें भी उनसे पूछ लीजिएगा कि इसमें कब टाइम बाउंड है, क्या कै साल के लिए बने हैं आप, ऐसा कुछ शर्त है? ऐसा कोई शर्त नहीं है, पहली बात। दूसरी बात ये कि हम अभी किलाघाट मदरसा के सदर हैं, तो हम एक लेटर, हमारे सेक्रेटरी का इंतकाल हो गया, तो उसमें हम नए सेक्रेटरी को मुंतखब करके भेजे वहाँ पटना। तो वहाँ से हमको लेटर आया अमानुल्लाह खान साहब को, किलाघाट मदरसा हमीदिया मदरसा सदर को, कि ये रजिस्टर्ड करा के भेजें तो करेंगे। हो गई बात। तो हम रजिस्टर्ड के लिए ये लेटर आया था, वो है, तो हम लोग रजिस्ट्रेशन कराने के लिए रजिस्ट्रेशन कराने में वक्त लगा 2-4 दिन। लेकिन इस बीच जो है हमारे डब्बू भाई जो है, शायद कयूम साहब की जो भी शर्त था वो समझ गए। हम लोगों को तो मालूम था नहीं। कयूम साहब का एक नाम है हंटर वाला, आप पता करेंगे, जो हमारे मुफ्ती और हाफिज, कारी, आलिम, फाजिल जो भी जाते हैं, वो एक डंटा रखे हुए हैं, वो डंटा से, वो डंटा वाला नाम रखा हुआ है, वो रगेदते हैं, लोग भागते हैं। हम, मेरे ख्याल से जो फाइल, जो लिफाफ लेके जाता है, उसका पूछ होता है। तो ये बात कहीं ना कहीं हमारे डब्बू जी समझ गए, और बकौल डब्बू जी के कि आली जनाब, बड़े भाई, गार्जियन वो मिल गए, और उनके सहारे से वो चले गए लिफाफ लेकर के पटना। आप हमको बताएं कि हमारी कमेटी रन कर रही है, मदरसा बोर्ड कमेटी पहले से रन कर रही है, हाँ, हमीदिया मदरसा की हम लोग की कमेटी। ये जो वहाँ से लेटर कयूम साहब जो दिए हैं, पहले तो हमको इत्तला किया जाता ना कि आपको इससे मदरसा हमीदिया सदर से या आपकी कमेटी को बर्खास्त की जाती है। ऐसा कोई लेटर हमको नहीं है, आज तक नहीं है। सीधा सीधी उनको बना करके भेज दिया जाता है। क्या ऐसा भी कहीं होता है? क्या ऐसा भी कहीं होता है?
ये अपनी किन की बात करिए? कयूम साहब जो मदरसा बोर्ड के चेयरमैन हैं उनकी बात कह रहे हैं? जी हाँ, उनकी बात कर रहे हैं। अच्छा, उन्होंने मतलब कि एक नए, हमने आपसे कहा ना कि एक कमेटी पहले से रन कर रही है, ठीक है, तो कयूम साहब भी जल्दबाजी किए हैं, उनको मशविरा किसी से कर लेना चाहिए। कम अकल लगते हैं हमको कि हम पहले वो हम पे कोई ब्लेम लगाते, चोरी का कोई भी ऐसा आरोप लगा करके हमको एक लेटर देते कि आप इसका जवाब दें, नहीं तो आपको क्यों नहीं हटाया जाए। ऐसा कोई लेटर हमारे पास नहीं है। सीधा सीधी एक लेटर लेकर के आते हैं डब्बू भाई, नई कमेटी का उन्होंने सीधा अरे भाई हम बैठे हुए हैं, हम सदर हैं, हमारे सेक्रेटरी मरे हैं, हमारी कमेटी भंग नहीं हुई है, सदर नहीं मरे हैं। हाँ, सदर के मरने से कमेटी भंग होती है, सदर को रिज़ाइन करने से कमेटी भंग होती है, ऐसा कुछ नहीं है। किस बिना पे लेटर दिया उन्होंने? हमको इतला क्यों नहीं किया कि आपको, ये भी तो लेटर आता है कि आपको हटाया जा रहा है, सिबतुल्लाह साहब को बनाया जा रहा है, कौन साहब को बनाया जा रहा है, ये भी तो हमको इन्फॉर्म होना चाहिए। हमारे पास कोई लेटर नहीं है, तो हम कैसे समझे कि हम तो अभी हैं, पद पे हैं, उस पद पे मदरसा हमीदिया किला घाट के जो है सदर हम हैं, हम कैसे मान लें कि हम नहीं हैं? हमारे पास तो कोई लेटर नहीं है। कहते हैं डब्बू साहब की जो है टाइम बॉन्ड है। आप उनसे पूछे कि आपके पास जो चिट्ठी मिली है अभी, उसमें टाइम बॉन्ड है क्या, तो दिखा दें हमको। और इस यहाँ अभी तो हम लड़ाई लड़ रहे हैं मीडिया के थ्रू, नहीं होगा तो हम आगे कोर्ट भी जाएंगे। दरअसल ये पूरा मामला तखन उलझ गेल जखन बोर्ड द्वारा अमानुल्लाह खान के अध्यक्ष रहते ही दोसर अध्यक्ष बना देल गेल। अब ये पूरा मामला विषाक्त भेल जा रहा है। स्थिति एहन भेल जा रहा है जे यदि जिला प्रशासन एहि पर त्वरित संज्ञान नहीं लेते तो बहुत जल्द ओहि मदरसा में चार्ज लेबाक लेल बल प्रयोग दुनू तरफ से भ सकैत अछि। तें जिला प्रशासन के पूरा मामला पर जल्द संज्ञान लेबाक जरूरत अछि। SCS न्यूज के अंक में खरीदवा अगला अंक में फिर किछु और समाचारक संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो SCS न्यूज। नमस्कार।